हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का बहुत बढ़िया लेक्चर होने वाला है कैलकुलेशन और सिंपलीफिकेशन के लिए, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक ऐसा मेथड कि आप कोई भी टेबल, ठीक है, किसी भी नंबर का टेबल आप तेजी से बता सकते हो। जैसे आप क्या करते हैं, 2 1 जा 2 करते हैं, 2 2 जा 4 करते हैं, या कह लीजिए कि 12 1 जा 12 करते हैं। इसे टेबल आप पढ़ते हो, पहाड़ा जो पढ़ते हो, उसी टाइप से हम अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन दे दें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोल दिया कि 47 का टेबल सुनाओ। आप कहोगे मुझे 47 का टेबल कहाँ आता है? मुझे तो 20 तक आता है। बहुत ज़्यादा किसी को याद होगा 50 तक याद होगा, ठीक है? या फिर बहुत ज़्यादा याद कर सकता है 100 तक याद कर सकता है। मान लीजिए हमने बोल दिया 147 का सुनाओ, तो कैसे करोगे? ठीक है? इन्हीं सब पे आज वीडियो होने वाला है। बहुत धमाकेदार वीडियो होगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, हमें कोई भी नंबर बोला है, उसका हमें टेबल पढ़ना है। जैसे क्योंकि कैलकुलेशन में क्या होता है, आगे चल के मल्टीप्लिकेशन में अभी आपका यूज़ आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे 147 ही था, इसमें मल्टीप्लाई हमको करना पड़ा मान लीजिए 5 का। तो अब इसको कई बच्चे ऐसे करेंगे, 147 इंटू 5 और 5 सत्ते 35 ऐसे कर के करेंगे ना, तो इस मेथड से बहुत समय बहुत ज़्यादा जाता है। तो हमें समय को कम करना, हमारा मकसद क्या होता है कि समय को बस कम करना है, ठीक है? जैसे ही समय को आप कम करोगे, वैसे ही आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुँच जाते हैं, ठीक है? तो हमें क्या करना है, इसके नियरेस्ट, है ना? इसके नियरेस्ट जो है, जो डबल ज़ीरो बना सको या फिर सिंगल ज़ीरो ही बना लो, तब भी काम बन जाए। जैसे कि आप इसके नियरेस्ट आप देख पा रहे होगे, 150 बन रहा है नियरेस्ट। तो 150 माइनस 3 इसको आप मान सकते हो ना? और यहाँ पे आप 5 ले लो उसको, 5 तो दिया ही है, तो क्या करेंगे आप, सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। जैसे ये ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट एक घर की तरह होता है। क्या होता है मेरे भाई? एक घर की तरह होता है। घर के बाहर कोई खड़ा होता है तो हर मेंबर्स, घर के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं, सबसे क्या करता है, मुलाकात करता है, मिलन करता है। इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सबके साथ होता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो 15 पचे 75 यानी कि हो जाएगा कितना, 750, और 750 में 5 तिया 15, ठीक है? अभी तो आप क्या करोगे, लिखोगे, लिख के आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही आपका अभ्यास बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो आप फिर इसको लिखना बंद करेंगे। लिखना बंद करेंगे, माइंड से करेंगे। जैसे 15 पचे 75, 750, और 750 में 5 दिया 15, मतलब 750 में आपको 15 घटाना है। तो 15 कैसे घटाओगे? पहले 5 घटा लो, ठीक है? 5 घटा के फिर 10 घटा लो, सीधा-सीधा। तो जैसे इसमें 5 घटाओगे 700 कितना बनेगा? 45, फिर 10 घटाओगे 735। इसका उत्तर हो जाएगा 735, ठीक है? ये स्पीड आपको ऐसे बनानी है। कुल मिला के मेरा मुद्दा क्या है यहाँ पे, वो समझाता हूँ। जैसे कोई नंबर दिया है, उस नंबर के नियरेस्ट, जो नज़दीकी, मेरे भाई जो नज़दीकी होगा, जैसे आप बीमार पड़ते हो तो नज़दीकी डॉक्टर के पास जाते हो ना, सेम उसी टाइप से यहाँ पे आपको नज़दीकी, क्योंकि समय को कम लगना है, ठीक है? समय कम में आपको क्वेश्चन ज़्यादा करने होते हैं, तो नज़दीकी जो होगा उस पे आपको फोकस करना है। मान लीजिए नज़दीकी जो भी होगा, ये आए या फिर ये आए, जो भी नज़दीकी होगा, आपको वहाँ से क्या करना है, उसी के थ्रू उसको मल्टीप्लिकेशन करके फटाफट सॉल्व कर लेना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे भाई चलो आप बताओ 43 का टेबल सुनाओ। किसका टेबल सुनाओ? 43। तो बहुत लोग होंगे 43 1 जा 43 बोलेंगे, फिर 43 2 जा भी बोलेंगे कि 86 होगा, 43 इंटू 3 भी बोल जाएंगे। बट उसके आगे फिर उनको धीरे धीरे समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। तो कैसे करना है, पहले देखो, 43 1 जा 43 तो बहुत आसान है, लेकिन हमें सारे चीजों को उसी मेथड से करनी है। देखो कैसे, आप इसको क्या करना है, नियरेस्ट इसको जीरोस में कन्वर्ट करना है। यानी कि इसका आप लिख सकते हो 40 धन 3, 40 धन 3, और यहाँ गुणा करा दोगे 1 का। तो अब आपका एक इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी होगा, तो 40 एक कम 40, तो 40 आपके पास दिमाग में बैठ गया है। और 3 एक कम 3, 3 भी बैठ गया। दोनों को कोलैप्स करा दो, दोनों को ज्वाइन करा दो, यानी कि ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 43। सेम उसी टाइप से यहाँ पे भी मेरे भाई, तो 40 धन 3 और गुणे 2, तो 2 पार्ट में है, आपने ब्रेक किया है, तो 3 दूना 6 और 40 दूना 80, 80 धन 6 कितना होता है? 46। इसी टाइप से तेजी से दिमाग में आप करना शुरू करेंगे। इसी तरह इसको भी आप इसमें 3 को आप गायब कर दीजिए। देखिए अब माइंड को सेट करिए, 3 को यहाँ से गायब करेंगे तो यहाँ बनेगा 0, 4 तिया 12, 120, और 3 तिया 9, कितना हो गया? 129। कितना हो गया? 129। इसी तरह आगे भी आप टेबल पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, आगे चल के 43 इंटू 7 करिए। 43 इंटू 7 क्या होगा? 7 त्रिक 21 आपको दिख रहा है, 7 चौक 28 होता है, 280 और 21, 280 में 21 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा आपका? 301। ठीक है, कैसे? देखो क्या करना है, 7 चौक 28 यानी कि 280 दिमाग में हो गया है। ये सब दिमाग में करना है। 7 त्रिक 21, 21 यहाँ पे सेट हो गया है,
अब यहाँ पे आप 80 में 20 जोड़ेंगे तो 300 होगा, एक बचा था तो 301 हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, कोई दिक्कत इसमें, किसी भाई को कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक है, इस चीजों को आपको माइंड में ही करना पड़ेगा। अगर माइंड में नहीं कर पा रहे, इससे बेटर है कि आप बस वही वाला गुणा करने वाला मेथड ही अपना लो भाई, जो होता है 43 इंटू 7, 7 त्रिक 21 का 1, 7 चौक 28, ठीक है, 28 2 30, ये वाला मेथड ही आप कर लो, आपके लिए वही फिर बेटर है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया आपको, 56 का टेबल सुनाना है आपको। क्या करना है? 56 का टेबल। तो कैसे करेंगे आप देखिए, 56 का फिर वही नियरेस्ट चीज करिए, 50 प्लस 6, है ना? तो 6 एक कम 6 अलग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 50 एक कम 50, मतलब 50 में आप एक जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा? 56। उसी तरह यहाँ पे भी 50 दूना, देखो 6 आप गायब कर दो, इस 6 को क्या कर दो? गायब कर दो। 6 दूना 12 आप दिमाग में सेट है, 6 दूना 12 बाद में हमको जोड़ना ही जोड़ना है, तो 5 दूना 10 यानी कि 100। 100 में हमको क्या करना है? 12 जोड़ना है, तो 112 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कैसे जोड़ा जाता है ये भी बता देता हूँ। 100 है, 100 में 12 जोड़ना है ना, तो 12 में 10 होता है, पहले 10 जोड़ लो, फिर बची चीज जोड़ लो। तो इस तरह जोड़ोगे तो दिमाग में जल्दी, जो हम लोग का ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो तोड़-तोड़ चीजों को जब करोगे, ब्रेक कर करके करोगे ना सीरियल वाइज, तो जल्दी वो कैप्चर करता है। ऑलराइट, चलो तो यहाँ से कैसे करना है? ये 56 इंटू 3 दिया जैसे मान लीजिए, तो 6 त्रिक 18 हमको जोड़ना ही जोड़ना है बाद में। बाकी 5 या 15, मतलब 150 में हमको 18 जोड़ना ही जोड़ना है। तो 150 में 18 कैसे जोड़ोगे? पहले 10 जोड़ लो तो 160, फिर 8 जोड़ लोगे आप, कितना हो जाएगा आपका? 168 हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। उसी तरह अगर मैं दे दूं यहाँ पे 56 इंटू 9, ठीक है, अब इसको देखो, इसको थोड़ा सा आप दिमाग, ये नहीं कि बस इसी तरह इसी क्रम में चलते चले जाओ। फिलहाल आप कर सकते हो, 9 छक्का 54 आप कर सकते हो, 9 छक्का 54 है, उसको हमको जोड़ देना है बाद में। 9 चौका 9 पचे 45, यानी कि 450 में हमको 54 जोड़ देना है। 50 जोड़ोगे तो 500, 504 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक 504 हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, थोड़ी सी अगर थोड़ा सा एडवांस अगर आप सोचो, तो क्या यहाँ आप ऐसे नहीं कर सकते क्या कि इस 9 को हम मान ले 10 माइनस 1? क्योंकि देखो मेरा मकसद क्या है कि बस टाइम को कम करना, चाहे इसको हम तोड़ के कर लें, चाहे इसको तोड़ के कर लें, ठीक है, बस हमको नियरेस्ट जीरो में लाना, चाहे इसको जीरो में ला दो, चाहे इसको। तो 56 का गुणा 10 में कराएंगे अगर आप, तो कितना हो जाता है? आप कहोगे 560, उसमें से भी 56 घटाना पड़ेगा। 560 में से 56 आप घटाओगे, ठीक है मेरे भाई, 560 में से 56 आपको घटाना, घटाने का तरीका मैंने बता रखा कैसे, कि 560 में पहले 50 घटा लो, कितना बचा? 550। 560 में 50 गया तो 560 में 50 गया तो 510 बचा। 510 में से फिर 6 घटाओ, जब 6 घटाओगे तो कितना बनेगा? 504 बचेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं दिमाग का यूज करना। ठीक है, दिमाग का दही नहीं करना है, ठीक है, दिमाग का यूज करना है। जैसे मान लो अभी इसका ये यूज करते हैं, जैसे 59 यहाँ दिया है, तो 59 इंटू 1 ये तो सब कर लोगे, लेकिन हमें उस मेथड से करना है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे करेंगे, अब जैसे मैंने बताया उससे करेंगे अगर, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आप नियरेस्ट मानना है, क्या करना है? नियरेस्ट आपको मानना, नियरेस्ट आपको क्या दिख रहा है? 60 दिख रहा है। ठीक है, आप कहोगे क्या 50 नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते, चलो 50 से ही पहले कर लेते हैं हम। जैसे इसको 50 धन 1 कर लो, सॉरी 9, 50 धन 9, ठीक है, गुणे 1, तो 9 एकम 9 तो बाद में जुड़ेगा ही जुड़ेगा, बाकी 50 एकम कितना होता है? 50, 50 एकम 50 और 9 एकम 9, तो 50 9 59, यहाँ से आपका 59 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आसान था। यहाँ पे 9 दूना 18 बाद में जोड़ लेंगे, 50 दूना 100 मतलब 118, 118, 9 त्रिक 27 बाद में जोड़ लेंगे, बाकी 5 तियां 15, मतलब कि 150 में 27 जोड़ना है, तो पहले 20 जोड़ लो। 150 में 20 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 170, और फिर 7 जोड़ लोगे, कितना हो जाएगा? 177, 100 मेरे भी 77। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन अगर इस चीज को इस वाले मेथड से करें तो क्या थोड़ा सा टाइम और बचेगा? यानी कि हमने क्या मकसद बोला था? मेरा मकसद है कि नियरेस्ट जीरो में कन्वर्ट करना, जैसे 59। अब मेरे भाई 59 में 50 तक आप कन्वर्जन कर रहे हो तो ये दूर पड़ रहा है, बाकी 60 वाला नजदीक है ना, तो 60 में करो ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा और कम हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो 60 और माइनस 1 कर ले, मतलब घटाने वाला चीज, 60 एक कम 60, 60 में से 1 गया। जैसे यहाँ क्या कर रहे थे कि 9 है, 9 एक कम 9, 9 हमको बाद में जोड़ना है। ऐसे यहाँ पे 9 दूना 18, हमको 18 बाद में जोड़ना है। वैसे यहाँ 9 त्रिक 27, हमको 27 बाद में जोड़ना है। लेकिन ऐसे यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे हमको जोड़ना नहीं, घटाना है अब। ठीक है, 60 है, 60 एक कम 60 तो ठीक है, 60 में से हमको क्या करना है? 1 एक कम 1 हमको घटाना है, यानी कि 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 59। ठीक है, उसके बाद
जैसे 2 है, 2 1 कम 2, हमको 2 बाद में घटा लेना है, 60 दूना 120 होता है। 120 में से हमको 2 घटा लेना है तो 118 हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसको आप करना चाहोगे तो 60 माइनस 1 दिमाग में फिट करो, ये 60 माइनस 1 होता है और यहाँ पे 3 है। 3 1 कम 3, हमें 3 घटा लेना है, 6 त्रिक 18, 180 में से 3 घटा लोगे तो 177 बचेगा। ठीक है? तो इस तरह से कोई भी टेबल आप क्या कर सकते हो, जुबान पे याद रख सकते हो बिना याद किए। सोचो, बिना याद किए आप कोई भी टेबल याद कर सकते हो। ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अगर अगर मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ थोड़ा-सा, अब जैसे ये 2 डिजिट का था, ठीक है? ये तो 2 डिजिट का था। अगर हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है मान लीजिए अब 2 से अधिक डिजिट, यानी कि 105 जैसे हमने दिया। 105 का मुझे ज़रा टेबल सुनाओ मेरे भाई, 105 का ज़रा टेबल मुझे पढ़ा के सुनाओ, ठीक है? जैसे हमें कैलकुलेशन में तो यूज़ आती ही आती है ना टेबल का, ठीक है? जैसे अब 105 का गुणा मान लीजिए हम अभी यहाँ पे 6 करेंगे। मान लीजिए 105 का गुणा मुझे 6 करना है। तो ये गुणा आपको मान लीजिए दिया है, तो कैसे करेंगे? आइए इसको हम कई तरीके से सीखते हैं। इसको हम कई तरीके से सीखते हैं। फिलहाल हमें बस पहले इसको मैं बता दूँ फिर इसको हम करेंगे। पहले मैं इसको बता दूँ, कैसे करना है ध्यान सुनिएगा। जैसे 105 गुणे 1 है तो आपके यहाँ पे दिमाग में बैठ गया होगा, नियरेस्ट हमें 0 में कन्वर्ट करना है। यानी कि ये क्या है 100 धन 5, यहाँ गुणा में है 1, 5 एकम 5 जो का हम जोड़ेंगे बाद में, लेकिन हमें 100 एकम 100 हमें पहले दिमाग में बैठा लेना है। 100 एकम 100, 100 में हमें क्या करना है 5 जोड़ना है। तो 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 105। ठीक है? अब तो कहोगे 105 में गुणा 1 करेंगे तो 105 है तो आएगा ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें अभी तो छोटा नंबर है, अभी धीरे-धीरे बड़ा नंबर होगा तब ये वाला मेथड आपको समझ में आ जाएगा। 5 दूना 10, 5 दूना 10, हमें 10 बाद में जोड़ना है जब 100 का गुणा करा लोगे 2 में, यानी कि 200 में हमें 10 जोड़ना है, यानी कि 210 हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे भाई? 5 तिया 15, हमें 15 बाद में जोड़ना है जब हमारा 100 का गुणा 3 हो जाएगा, यानी कि 300 में हमें 15 जोड़ लेना है, यानी कि 315 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। उसी तरह से अगर जैसे मैंने बोला था 105 का गुणा करो 6 से, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो मुझे कैसे करना है? 105 का गुणा 6 में करना, 6 पंचे 30, ठीक है, 6 पंचे 30, क्योंकि यहाँ पे 100 धन 5 लिखोगे ना, 100 धन 5, तो 6 पंचे 30 हमें नजर आ रहा है, ठीक है, 6 पंचे 30 हमें नजर आ रहा है। 30 दिमाग में बैठाओ कि हमें बाद में जोड़ना है, तो 6 एकम 6, 600 में हमको 30 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 630। 630 आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। बाकी एक तरीका और भी है इसको और बढ़िया सॉल्व करने का। देखो आपको पता होगा कि ये क्या होता है। ये होता है मेरे भाई, ये जो नंबर है ये है 15 सत्ते 105। कोई दिक्कत? 15 सत्ते 105, ये गुणा 6 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी भाई कोई तकलीफ? ठीक है। अब आप दिमाग यहाँ थोड़ा-सा लगाओ। 15 छक्का का गुणा करो तेजी से। देखो इसको बोलते हैं दिमाग का ट्रोलिंग करना बढ़िया। 15 छक्का 90। आपको नज़र आया यहाँ पे, देखो मकसद यहाँ पे क्या है कैलकुलेशन को ईज़ी करने का। ईज़ी तभी हो पाता है जब वहाँ पे आपका क्या रहे 0 बन जाए। 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, और यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ठीक है, 15 छक्के जब आपने 90 कर दिया, अब बचा कितना है 7। कितना बचा है 7। तो यहाँ से 7 नवा 63, कितना हो जाएगा 7 नवा 63। इसको दिमाग में भी आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप दिमाग में इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 6 नजर आ रहा है, यहाँ 15 है इसके अंदर, 15 छक्का 90 कर लिया और बचा यहाँ पे 7 है, 7 का गुणा 90 में करेंगे 9 7 63, तो यहाँ आ जाएगा 630। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? तो फिलहाल अगर मैं टेबल आपसे पूछूं, क्या आप टेबल कोई भी चीज का, किसी भी चीज का टेबल आप क्या निकाल पाओगे? आप कहोगे हाँ। जैसे मेरे भाई 112 का टेबल जरा मुझे सुनाओ। मैं कहूंगा ठीक है, मैं कहूंगा ठीक है सुनाता हूँ। कैसे करूंगा देखो, मुझे 12 का टेबल तो अच्छे से आता है, मुझे 12 का टेबल तो अच्छे से आता है, इसलिए मैं इसको इस पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। 100 धन 12 में मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर 112 का टेबल आपको नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 100 धन 12 का टेबल नहीं आएगा तो क्या करेंगे, 100 धन आप यहाँ पे जो है क्या करेंगे, सीधा सीधा 110 बनाएंगे और धन 2 करके करेंगे। ठीक है, इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। चलिए आप इसका आंसर बताइए, इसका टेबल निकाल के बताइए, क्या आप इसका टेबल निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नए ट्रिक के साथ, नए मेथड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।